वेलकम टू गैम्बेटर यूट्यूब चैनल। और आज हम सोल्यूशन सीरीज स्टार्ट करेंगे इंसेप्शन गैम्बेटर 2.2 के लिए। और इथेनॉक्स कैटेगरी से फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन 21। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पैराबोल है जिसकी एक टेंजेंट है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 और एक टेंजेंट है x प्लस वाई इक्वल टू 1। और वेबसाइट पे जो पेपर दिया है उसमें x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो एक सिंपल टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप x प्लस वाई इक्वल टू 1 कंसिडर करना है। और पैराबोला का फोकस दिया हुआ है f4,3 पे। अब जो हमें निकालना है वो है ये जो येलो ट्रायंगल है जो बन रहा है एक्सिस और दोनों टेंजेंट से, इसका एरिया। और ये जो ब्लू ट्रायंगल है जो बन रहा है नॉर्मल और एक्सिस, इन तीन लाइन से इस ब्लू ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो, हमको ये फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम ऐसे एक रफ फिगर बना ले और एनालाइज करना स्टार्ट करें, तो हम ऐसे देखते हैं कि ये दो ट्रायंगल हम से ले लेते हैं। अब जो ये एंगल है इसको अगर मैं अल्फा अज्यूम कर लूँ और फिर अगर मैं इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करूँ, ये एंगल अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये पाई बाय 2 माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर मैं इस एंगल को बीटा अज्यूम कर लूँ और फिर मैं इस ट्रायंगल पे ऑब्जर्व करूँ, तो ये एंगल भी बीटा होगा, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल हो गया पाई बाय 2 माइनस बीटा। सिमिलरली ये एंगल भी पाई बाय 2 माइनस बीटा। और कैलकुलेशन करके ये वाला एंगल आ गया पाई माइनस गामा। अब पैराबोला की एक प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कि जहाँ पे भी टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है एक्सिस पे और जहाँ पे नॉर्मल इंटरसेक्ट करती है एक्सिस पे, उन पॉइंट्स को अगर मैं टी और एन ले लूँ रिस्पेक्टिवली, तो एफ एन इक्वल टू एफ टी आता है, जहाँ एफ है फोकस। तो अपने पिछले फिगर में इसको अप्लाई करूँ, मुझे यहाँ क्या मिलेगा, पी वन पी टू एन वन एन टू एफ, तो ये एन टू एन वन, ये और ये इक्वल है, और ये और ये इक्वल है। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं सिंपली, तो फिर मेरा आ जाएगा ये डिस्टेंस, जो येलो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल है। ये हमने रिड्यूस कर लिया इस चीज से। तो एक और प्रॉपर्टी है जो पैराबोलिक यहाँ पे अप्लाई हो रही है, इसको देख लेते हैं। अप्लाई का मैं दिखा दूंगा। इमेज ऑफ फोकस अबाउट टेंजेंट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी याद रख लेना। अगर यहाँ पे देखिए तो इन दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पे ले लेते हैं। सिंपली वही एंगल्स हमने लिख लिया यहाँ पे, जो एंगल्स हमने निकाले थे पिछली स्लाइड में। साइड मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये ए है, तो ये भी ए होगा, ये हमने लास्ट स्लाइड में डिड्यूस कर लिया था। अब एरिया निकालने के लिए मेरे पास बेस है, हाइट में एज्यूम कर लेता हूँ h1 h2 है, और एरिया का रेशियो सिंपली यहाँ से h1 ओवर h2 आ जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को सेपरेटली देखते हैं। इस ट्रायंगल में जब मैं पहली बार साइन रूल लगाऊंगा, मेरे पास ये रिलेशन आएगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में साइन रूल लगा के ये रिलेशन में निकाल सकते हैं। अब h1 और c के बीच में फिर साइन रूल लगाएंगे, ये रिलेशन आ जाएगा। फिर h2 और e के बीच में साइन रूल लगाएंगे, तो ये रिलेशन आ जाएगा। और यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, h1 और h2 इन दोनों की टर्म्स में। और यहाँ से a को मैं इससे दोनों टर्म्स में इक्वेट कर दूंगा, ये बेसिकली a इक्वल टू a, और आगे h1 बाई h2 इक्वल टू tan अल्फा इंटू tan बीटा। नो, हमें tan अल्फा इंटू tan बीटा निकालना है, हमें अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है, बीटा इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं है, इन दोनों की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ tan अल्फा इंटू tan बीटा निकालना है। अब देखते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी है
focus की image with respect to tangent lies on directrix। तो अगर मैं फोकस की इमेज लूंगा इस लाइन के अबाउट, वो आती है ये 1.6, 7.8। सिंपल इमेज का फॉर्मूला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते हैं वो अप्लाई कर देना, सीधा इससे आ जाएगा। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन ये आएगा। अब स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम निकाल लेते हैं। सिंपली 2 पॉइंट हमको पता है जो डायरेक्ट्रिक्स को लाई कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम निकाल सकते हैं। वो ये आ गई 3। स्लोप ऑफ एक्सिस जो आ जाएगी -1/3। परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस, तो सिंपल रिलेशन है। अगेन अब हमें क्या चाहिए था, tan ऑफ एंगल बिटवीन T1 एंड एक्सिस, जो tan अल्फा है। अल्फा कुछ नहीं था, अल्फा अपना ये था, ये हमने अल्फा लिया था, ये हमने बीटा लिया था। हाँ ये T2 था, ये अपना T1 है, ये एक्स है। अल्फा क्या हो गया, एंगल बिटवीन T1 एंड एक्सिस। बीटा हो गया एंगल बिटवीन T2 एंड एक्सिस। वो मैंने क्या लिया, T1 एंड एक्सिस के बीच के एंगल का tan निकालना है। सिंपल फॉर्मूला है m1 माइनस m2 है 1 प्लस m1 m2 का मॉड। यहाँ से कैलकुलेट करके आ गया 1। सिमिलरली tan बीटा के लिए निकालना हमने, और वो आ गया -1/3 माइनस माइनस 1 पूरा 1/2। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या किया। यहाँ से हमने सिंपल पैराबोला बनाया, टेंजेंट मार्क करे इस पे, ये अपने टेंजेंट्स नॉर्मल नॉर्मल लिए, एंगल्स के थ्रू हमने एरियाज के रिलेशन निकाले, एंगल्स के थ्रू। क्योंकि देखो अगर आपको वो प्रॉपर्टी नहीं पता एफ इन इक्वल टू एफ टी वाली, तो आप ये वाला मेथड नहीं सोच पाओगे कि हम ये भी चीज़ कर सकते हैं। ये चीज़ हम डिड्यूस कर सकते हैं कि जो एरियाज का रेशियो होगा सिंपली हाइट्स के रेशियो के बराबर आ जाएगा, और हाइट्स का रेशियो हम एंगल्स के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो आप ये डिड्यूस नहीं कर पाओगे। एक दूसरा तरीका क्या होता है भाई, वही प्रॉपर्टी लगाई हमने इमेज वाली, डायरेक्ट्रिक्स निकाल ली, डायरेक्ट्रिक्स आ गई, एक्सिस भी आ गई, इक्वेशन आ गई पैराबोला की, इक्वेशन आ गई, पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स आ गए तो इवेंचुअली एरिया भी आ गया। ये भी कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और इस ये करने में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तो आराम से लग जाएंगे। अगर कोई बहुत अच्छा मतलब बहुत तेज कैलकुलेट करेगा तब भी 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो फिर ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे बहुत हेक्टिक जा सकता है क्वेश्चन, वहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टीज लगा के, प्रॉपर्टी से कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन निकाल के काफ़ी इजीली क्वेश्चन हो सकता है।